अजमेर में रमजान के दौरान सहरी और इफ्तार की शुरुआत किसी अलार्म या बुजुर्गों की आवाज से नहीं बल्कि तोप के धमाके से होती है। यह परंपरा निभाती हैं राजस्थान की इकलौती महिला तोपची फौजिया खान, जिन्हें लोग फौजिया तोपची के नाम से भी जानते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अजमेर के शीशाकान पीर रोड तकिया गदर शाह इलाके में रहने वाली फौजिया खान 7 पीढ़ियों से चली आ रही इस विरासत की पहली महिला उत्तराधिकारी है। उनके परिवार के अलावा किसी और को यह जिम्मेदारी निभाने की इजाजत नहीं है। फौजिया को तोप चलाते हुए 30 साल हो चुके हैं। उन्होंने पहली बार 8 साल की उम्र में अपने पिता मोहम्मद हनीफ की देखरेख में तोप चलाई थी। रोजाना सहरी और इफ्तार के समय फौजिया अपने भाई मोहम्मद खुर्शीद के साथ तोप तैयार करती हैं। 35 किलो वजनी इस तोप में सबसे पहले बिजली बारूद भरा जाता है, फिर गोबर के उपले से इसे बंद किया जाता है। तय समय पर अगरबत्ती से पलीते को जलाते ही धमाका होता है, जो पूरे शहर को सहरी और इफ्तार का इशारा देता है। फौजिया के लिए यह महज एक परंपरा ही नहीं बल्कि खानदानी जिम्मेदारी है। घर में किसी का निधन भी हो जाए तो भी पहले तोप चलाना उनकी प्राथमिकता रहती है। 18 साल पहले जब उनकी 10 साल की भतीजी का इंतकाल हुआ था, तब भी उन्होंने पहले तोप दागी थी। रमजान के दौरान अजमेर में रोज 3 बार तोप दागी जाती है, सुबह सहरी के लिए, शाम को इफ्तार के लिए और तरावीह के समय। हालांकि शहर के बढ़ते शोर के कारण अब मस्जिदों में सायरन भी बजाया जाता है ताकि लोग तोप के धमाके को पहचान सके। यह तोप आमतौर पर दरगाह थाने में सुरक्षित रखी जाती है। हर हफ्ते शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए इस्तेमाल करने के बाद इसे पुलिस चौकी में जमा करना पड़ता है। रमजान में इसे 1 महीने के लिए फौजिया के घर पर रखा जाता है। बारूद खरीदने के लिए दरगाह कमेटी को कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती है। फौजिया अब अपनी 9 साल की भतीजी सहर को भी यह हुनर सिखा रही हैं। उनका कहना है कि मैं इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाली पहली लड़की थी, लेकिन आखिरी नहीं होंगी। उनके मुताबिक यह काम ही उनकी जिंदगी है और वह इसे कभी नहीं छोड़ेंगी। 7वीं पीढ़ी गुजर चुकी है, 8वीं पीढ़ी चल रही है। मेरे दादा के वालिद कल्लू शाह चलाते थे, फिर उसके बाद जो है मेरे दादा बुंदू शाह ने चलाई, फिर मेरे वालिद मोहम्मद हनीफ ने चलाई, मेरे तीनों चाचाओं ने ट्रेन किया, फिर जो है मेरे भाई मोहम्मद रशीद, मोहम्मद खुर्शीद, उन्हें ट्रेन किया। मैंने जो है 8 साल की उम्र से ये काम करना शुरू किया। पहली बार चलाई तो थोड़ा सा झटका लगा, उसके बाद माशाल्लाह मैं आराम से चलाती हूँ। मेरे वालिद साहब ने अच्छी ट्रेनिंग दी है मुझे। ये जो है हमारे सिलसिला चला आ रहा है 8वीं पीढ़ी, मतलब 7वीं गुजर गई, 8वीं चल रही है। गरीब नवाज की जो छड़ी चढ़ती है उसमें 25 तोपों की सलामी दी जाती है। जो गोरी परिवार के लोग वहाँ से झंडा लाते हैं, यहाँ पे रस्म अदा करते हैं, कलेक्टर से लिखवा के लाते हैं परमिशन लेटर, वो लेटर अपने पास आता है, फिर अपन 25 तोपें चलाते हैं। उसके बाद गरीब नवाज की पैदाइश का दिन आता है। जो मुकद्दम मोइनी साहब हैं वो जो है 2 दिन फंक्शन करवाते हैं, 8 तारीख और 9 तारीख। उसमें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। मगरिब बाद से चलती है तो 3-4 बज जाती है रात की। फिर उसके बाद जब इनके साहबजादे बाबा फकर का उर्स आता है तो गरीब नवाज के यहाँ जो चद्दर जाती है तो यहाँ से 25 तोपों की सलामी हमें देनी पड़ती है। चादर पैदल जाती है ख्वाजा फकर। फौजिया का यह जुनून न सिर्फ अजमेर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाना जाता है। सऊदी अरब की मदीना शरीफ में उनके तोप दागने को लाइव दिखाया जाता है। फौजिया कहती हैं, मेरे लिए तोप बारूद की गंध दुनिया की किसी भी खुशबू से ज्यादा अजीज है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।